उसे उन्होंने ही चुना था। तुम मर जाने दो सबको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, एक वक्त था जब फैंस सांस रोक के बैठे थे, और वो भी एक्साइटमेंट में नहीं, टेंशन में, क्योंकि जेम्स गन की सुपरमैन रिलीज होने ही वाली थी। तभी एक लीक्ड रिव्यू ने इंटरनेट पर क्रिप्टोनाइट लेवल का हंगामा मचा दिया। फिल्म को डिजास्टर कहा गया और डीसी फैंडम में कैओस फैल गया। लेकिन सिर्फ कुछ दिन बाद सब कुछ बदल गया। क्रिटिसिज्म तालियां बजा रहे हैं, फैंस एक्साइटमेंट में झूम रहे हैं, और दुनिया एक बार फिर मैन ऑफ स्टील की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ? कैसे एक फिल्म जिसे लोग डीसी का दी एंड कह रहे थे, वो अब डीसी का नया जन्म बन गई? चलिए इस सिनेमैटिक कमबैक का असली सच जानते हैं। द लीक हियर्ड अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों, 3 जुलाई 2025 एक ऐसी डेट जो अब डीसी फैंस कभी नहीं भूलेंगे, जहां द डेली बीस्ट का एक रिव्यू गलती से ऑनलाइन ड्रॉप हो गया, वो भी 5 दिन पहले, जब एम्बार्गो लिफ्ट होना था। और उसकी हेडलाइन थी, टेरिबल न्यू सुपरमैन इज द फाइनल नेल इन सुपर हीरो सिनेमास कॉफिन। उफ, सीधा दिल पे चोट। जहां सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए वो रिव्यू लाइव था, लेकिन उसने सुपरमैन की वाट लगा दी। उसमें लिखा गया था कि मूवी एक ओवर स्टफ्ड सैटरडे मॉर्निंग कार्टून जैसी फील होती है, जिसमें वाइल्ड सीजीआई, बेकार पेसिंग और डेविड कॉन्जनवेट की लाइटवेट परफॉर्मेंस ने सब बिगाड़ दिया। वहीं टोन को लेकर भी रिव्यू ने बोला, कंफ्यूज्ड, चीजी और क्लंकी। रिजल्ट, रेडिट पर थ्रेड्स फट गए, ट्विटर नाउ एक्स मेल्टडाउन हो गया, और लोग डीसीयू को दोबारा डेड डिक्लेयर करने लग गए। पर ट्विस्ट ये था कि ये रिव्यू एक मैसिव आउटलियर निकला। द एम्बार्गो ब्रेक्स एंड सोर्स बिगिन। अब 7 जुलाई को जैसे ही सोशल मीडिया एम्बार्गो हटा, टाइमलाइंस पर एक क्रिप्टोनियन शॉकवेव जैसी हैप्पीनेस फैल गई। जो फिल्म कुछ दिन पहले तक फ्लॉप का टैग ले चुकी थी, अब वही लोग उसे बेस्ट सुपरमैन मूवी एवर कह रहे थे, जिसमें एक क्रिटिक्स ने कहा कि ए टेरिफिक स्टार्ट फॉर द न्यू डीसी स्टूडियोज। वहीं दूसरे का कहना था, सुपरमैन सोर्स इमोशन, एक्शन, ह्यूमर और होप का परफेक्ट कॉम्बो। और फिर कोलाइडर ने लिखा, मैं रोया भी हंसा भी, इस सुपरमैन में दिल है, स्केल है और सच्ची इमोशन है। रोलिंग स्टोन से लेके जीक्यू तक हर जगह सिर्फ तारीफ हो रही थी। और फिर अर्ली स्क्रीनिंग से निकले फैंस ने भी कहा, यही है वो सुपरमैन जैसा हमेशा होना चाहिए था। डेविड कॉन्जनवेट, अ सुपरमैन फॉर अ न्यू एरा। दोस्तों, अब बात करते हैं डेविड कॉन्जनवेट की, जो पहले डाउटफुल चॉइस लग रहे थे, लेकिन अब सबके सुपरमैन बन चुके हैं। जिसमें एक क्रिटिक्स ने लिखा है कि इट ब्राउट मी टू टीयर्स, दिस सुपरमैन हैज सोल, स्पिरिट एंड होप, इट्स अ ट्रायम्फ फॉर डीसी। और फिर क्रिटिक्स कह रहे हैं कि डेविड ने क्लार्क कैंट की इनोसेंस और सुपरमैन की मोरल स्ट्रेंथ दोनों को परफेक्टली पोर्ट्रे किया है। और फिर कॉमिक बुक ऑथेंटिसिटी और मॉडर्न इमोशन का ये परफेक्ट कॉम्बो है, जिसे कई लोग सैम राइमिस स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी से कंपेयर कर रहे हैं। और हाँ, रैकेल ब्रोसनैन के साथ उनकी केमिस्ट्री एकदम फायर, बोल्ड, स्मार्ट और हार्ट टचिंग, जिसके लिए फैंस ऑलरेडी कह रहे हैं कि बेस्ट लाइव एक्शन लुइस लेन एवर। क्रिप्टो द सीन स्टीलर एंड ए डायबोलिकल लेक्स। दोस्तों, क्या सुपरमैन बिना लेक्स लूथर के कंप्लीट होता? बिल्कुल नहीं। और यहाँ निकोलस हॉल्ट ने लेक्स के रोल में कमाल कर दिया है, एक परफेक्ट मिक्स ऑफ मैडनेस और ब्रिलियंस के साथ। लेकिन जिसने सबका दिल चुरा लिया है, वो है क्रिप्टो द सुपर डॉग। यहाँ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि क्रिप्टो इज एडोरेबल, हिलेरियस एंड द फिल्म्स इमोशनल सीक्रेट वेपन। हाँ, एक फ्लाइंग स्पेस डॉग डीसी के कमबैक का हिस्सा है, और सरप्राइजिंगली इट टोटली वर्क्स। ए विजुअल फिस्ट विथ हार्ट। दोस्तों, जेम्स गन ने ये सुपरमैन बनाते वक्त कोई सेफ रूट नहीं लिया। ये फिल्म है कॉमिक बुक क्रेजीनेस का सेलिब्रेशन। फ्लाइंग एलियन रोबोट्स, ब्राइट कलर्ड सूट्स, पोर्टल्स, ऑप्स, मॉन्स्टर्स, सब कुछ है इस फिल्म में। लेकिन ये सब स्टाइल के साथ इमोशनल भी डिलीवर करता है, जिसके लिए एक क्रिटिक्स ने कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट सुपर हीरो फिल्म इन ईयर्स, ऑनेस्ट, होपफुल एंड अनलाइक एनीथिंग एल्स बट दे आर राइट नाउ। द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर DCU। दोस्तों, सुपरमैन 2025 सिर्फ एक जबरदस्त फिल्म नहीं, बल्कि डीसी के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट बन गई है। पहले जहां डीसी को ग्रीम टोन और कंफ्यूजिंग डायरेक्शन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था, अब वही दुनिया ब्राइटर, बोल्डर और इमोशनली रिचर लग रही है। और अगर ये फिल्म DCU का ब्लूप्रिंट है, जिसमें इमोशन, स्पेक्टिकल, ऑप्टिमिज्म और कॉमिक बुक चार्म सब कुछ हो, तो फ्यूचर डेफिनेटली प्रॉमिसिंग है। अब सुपरगर्ल, द अथॉरिटी और लैंटर्न्स, HBO Max जैसे प्रोजेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़े हैं। जैसे एक फैन ने परफेक्टली कहा है, हम सिर्फ सुपरमैन को उड़ते नहीं देख रहे हैं, हम डीसी को दोबारा उड़ते हुए देख रहे हैं। फाइनल वर्ड। दोस्तों, वो लीक्ड रिव्यू चाहता था कि ये फिल्म उड़ने से पहले गिर जाए, लेकिन असली सुपरमैन कभी नीचे नहीं रहता। अब अर्ली रिएक्शंस लाउड, प्राउड एंड फुल ऑफ होप है, बिल्कुल अपने हीरो की तरह। सो मार्क योर कैलेंडर्स, जुलाई 11, 2025 डीसी का नए दौर का पहला कदम होगा। ये डीसी के नए दौर का पहला कदम होगा, और उसका लीडर होगा सुपरमैन। द मैन ऑफ स्टील इज बैक, एंड दिस टाइम ही इज नॉट जस्ट सेविंग द वर्ल्ड, ही इज सेविंग द डीसी यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।